ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਦਿਨ ਰੈਣ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੇਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸਿਮਰੀ ਦਿਨ ਸਭ ਰੈਣ। ਧੰਨ ਧੰਨ गुरु अर्जन देव जी महाराज माझ राग में कृपा कर रहे हैं। 12 माह की गुरबाणी उच्चारण करने के बाद संगत ने गुरु महाराज को बेनती की, महाराज जैसे आपने 12 महीनों की फल उपदेश सुनाया है वैसे हमें रोज़ का निता प्रति का भी फल उपदेश दीजिए, ताकि हमारा मन ये दिन रैन की गुरबाणी को समझ के दिन और रात का महत्व क्या है, दिन और रात के अंदर परमेश्वर से आराधना परमेश्वर की कैसे करनी है, आप थोड़ा फल उपदेश इसका भी सुनाइए। हमारा मन टिका रहेगा महाराज आपके बचनों के द्वारा। तो महाराज कृपा करते हैं साथ संगत जी सारी संगत में विराजमान होके संगत के प्रति ये गुरबाणी उच्चारण कर रहे हैं। माझ महल्ला पंजवा। माझ राग के अंदर पंजवे गुरु नानक साहब महाराज दिन रैन गुरबाणी का सिरलेख भी महाराज दे रहे हैं। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। महाराज आरंभता करते हैं गुरबाणी की जो है मंगल के साथ। एक ओंकार एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी सतगुरु पूरे सतगुरु प्रसाद सतगुरु की कृपा से प्राप्त होता है। ये मंगल है साथ संगत जी। पहले भी कई बारी ऐसा जिक्र आया है कि गुरबाणी आरंभ होने से पहले महाराज मंगल लगाते हैं। सेवी सतगुर आपना हर सिमरी दिन सब रैन। महाराज कहते हैं सेवी सतगुर आपना, अपने सतगुरु की सेवा करनी है। हर सिमरी दिन रैन, कैसे सेवा करनी है महाराज? सेवा करनी है उसका सिमरन करके दिन रैन। देखो साथ संगत जी आम तौर पे सवाल किया जाता है कि गुरु ग्रंथ साहब जी की सेवा कैसे करी जाए। महाराज की सेवा सतगुरु हैं गुरु ग्रंथ साहब जी, उनकी सेवा कैसे? हर सिमरी दिन रैन, हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी का सिमरन करते 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 उनकी सेवा हो रही है। आप कर सकते हो। महाराज कृपा करके बोल रहे हैं आप त्याग सरणी पवा मुख बोली मिठड़े वैन। अपने आप का अहंकार को त्याग के आपके चरणों में गिर के सरणी पवा, आपके शरण में आके आपके शरण में आके मुख से वचन मीठे मीठे बोलूं। महाराज आपके सामने ऐसा नहीं कि बस अहंकार वाले वचन अबे तुबे ऐसे कैसे नहीं महाराज, प्यार वाले वचन। आप ठीक हैं, आपकी संगत ठीक है महाराज, आपको जल प्रसादा चाहिए महाराज, आपकी सेवा की जाए। मीठे मीठे वचन, आस पास भी मीठे मीठे वचन, कौड़ा बोल नहीं बोलना है। जन्म जन्म का विछुड़िया हर मेलो हो सज्जन सैन। महाराज बेनती कर रहे हैं महाराज हम जन्म जन्मों के बिछड़े हुए हैं, कृपा करो मेरे सज्जन मेरे सैन मेरे साथी मेरे सज्जन मुझे मेल लवो, हम बिछड़े हुए हैं। हे हरि सज्जन अकाल पुरख जी। ये दिन रैन की गुरबाणी में बेनती हो रही है साथ संगत जी। अगर हम रोज़ ये बेनतियाँ करेंगे, रोज़ हरि के नाम को जपने की बात करेंगे, मीठे मीठे बोल बोलेंगे, अपने आप को याद कराएंगे कि हम बिछड़े हुए हैं, सज्जन सैन से मिलना है, तो फिर रोज़ ही महाराज कृपा करके विछोड़े के दुख से हमें बचा के अपना मेल करवा लेंगे। कौन? श्री अकाल पुरख वाहिगुरु जी धन गुरु नानक देव जी महाराज। जो जी हरते विछोड़े से सुख न वसन भैन। बड़ा प्यारा वचन है साथ संगत जी, बड़े ध्यान से सुनना है। महाराज कह रहे हैं मेरी बहनों, महाराज देखो स्त्रियां संबोधन कर रहे हैं सबको। महाराज कह रहे हैं मेरी बहनों ये सुन लो बात, जो जिए हरते विछुड़े, जो हरि से विछुड़े हुए हैं, से सुख ना वसन भैन, उनको कभी सुख नहीं मिलेगा, उनके घर में कभी सुख नहीं आएगा, उनको कभी शांति नहीं मिलेगी। वो बिलखते रहेंगे, रोते रहेंगे, कभी ये कभी वो, कभी एक कोर्ट केस कभी दूसरा कोर्ट केस। कोर्ट केस होना एक अलग बात है,
कोर्ट केस के चक्कर में बिलखते रहना एक अलग बात है। यहाँ पे महाराज कह रहे हैं उसको सुख नहीं कभी मिलेगा। कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, दुख तकलीफ़ें आती हैं साथ संगत जी जीवन में, पर उन दुखों का सामना करने की हिम्मत मिलती रहती है अगर हम नाम जपते रहें। छोटी छोटी चीज़ें हमें तंग नहीं करती, बल्कि छोटी छोटी चीज़ों में परमेश्वर को याद करते करते हम और मजबूत होते हैं कि ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो कोई बात ही नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी बात है। इतनी बड़ी बड़ी शहीदियाँ हो गई, इतने बड़े बड़े नुकसान हो गए, आनंदपुर साहिब छड़ना पड़ा, माँ राम जी को 14 साल का वनवास हुआ, कितने साल जंगल में रहना पड़ा। तो साथ संगत जी ये बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, हमें तो छोटी छोटी तकलीफ़ें डोलने में मजबूर कर देती हैं। महाराज कहते हैं डोलना नहीं है। जो हरि से बिछुड़े हुए हैं उनके पास एक पल का भी सुख नहीं है, सुख साथ नहीं बसता। साथ संगत जी सिंपल सी बात है, परमात्मा साथ में है तो सुख साथ में है, परमात्मा से हम दूर हैं तो सुख हमसे दूर हैं। सिंपल सी बात। हमें जितना नज़दीक हम परमात्मा के होते जाएंगे उतना हमें सुख आनंद हमारे नज़दीक होता जाएगा। जितने हम परमात्मा से दूर होते जाएंगे उतना दुख जो है हमें चिंबड़ा रहेगा। हर पिर बिन चैन न पाइय, खोज डिठे सब गैन। महाराज कह रहे हैं हरि पिर के बिना चैन ना पाइए। हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी के बिना एक पल का भी सुकून नहीं आता है मन में। खोज डिठे सब गैन, गैन होता है साथ संगत जी सारे रास्ते जगहें, जो कह लो कि एक तरीके से जैसे यहाँ पे गैन का मतलब जितने मर्जी बड़े बड़े सूरज चंद्रमा कह लो, या बहुत बड़े बड़े जो स्फीयर्स होते हैं, जैसे कोई और तरीके के प्लैनेट हो गए, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हमने ढूंढ के देख ली, लेकिन सुख नहीं कहीं पे भी है। खोज डिठे सब ज्ञान, सारी जगह खोज ली हमने, कहीं कुछ रास्ते में हमें आकाश में देख लिया, पाताल में देख लिया, स्वर्ग में देख लिया, हर जगह देख लिया, लेकिन जब तक हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी से ना जुड़ा जाए चैन नहीं मिलता है कहीं पे भी। आप कमान विछुड़ी दोष ना काहूँ देन। महाराज कहते हैं आप कमाने बिछुड़ी, अपने कर्मों की वजह से हम बिछड़े हुए हैं। हम अपने किसी को दोष नहीं दे सकते कि आपने ये किया तो मेरे साथ ये हुआ, आपने ऐसा किया तो अभी। साथ संगत जी एक बच्चा गरीब घर में जन्म ले रहा है तो इसमें बच्चे की कोई कमी नहीं है, इसमें बच्चे की गलती, ये मत सोचिए कि बच्चे की गलती है या बच्चे की कोई खुशी है। ये बच्चे के अपने कर्म हैं कि भाई उसे गरीब घर में जन्म मिला, और अगर गरीब घर में जन्म मिलके भी वो IAS IPS ऑफिसर बन गया या बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन गया, बहुत बड़ा बिजनेस खोल लिया, तो ये भी उसके कर्म है साथ संगत जी। इसीलिए किसी को दोष नहीं देना कभी भी। गाड़ी ने आके सामने से टक्कर मार दी तो कहीं ना कहीं दोष हमारा भी है, ध्यान हमारा भी भटका होगा। उसको गाली गलोच निकालने की बजाय परमेश्वर का शुक्रिया करना है। महाराज शुक्र है मेरी जान बच गई, शुक्र है मेरे हाथ पैर सलामत है, शुक्र एक्सीडेंट छोटा सा हुआ, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, महाराज शुक्राना है, ये तो मेरे अपने कर्म है। ऐसे साथ संगत जी जब हम सारा दिन सारी रात अपने आप को समझाते रहेंगे तो फिर दुख तो कभी आएगा ही नहीं। मन में दुख वाली बात तो कहीं आएगी ही नहीं। कर कृपा प्रभ राख ले हो, होर नाही करण करेण। महाराज आप ही हो जो सब कुछ करने कराने वाले हो, आप कृपा करके राख ले हो प्रभु जी दया करके हमें रख लो। और कोई भी कुछ करने वाला नहीं है, जितनी मर्जी हम कोशिशें कर लें, जितने मर्जी हम जादू टोने कर लें, कोई कुछ नहीं करने वाला। महाराज आप ही हो जो हमें बचा सकते हो, इस भवसागर से 84 लाख जूनों से बचा सकते हो। हर तुद विण खाकू रुलना कहिए किथै वैन। महाराज कहते आपके बिना तो हमने खाक में रुल जाना है, आपके बिना तो हमारा कोई है ही नहीं। महाराज कहिए किथै वैन, कहाँ जाके किसको अपना वैन सुनाए। वैन मतलब साथ संगत जी अपनी चिंता तकलीफ किसके आगे रखे महाराज, किसको वचन सुनाए, कौन है हमारा दुख सुनने वाला, कोई है ही नहीं महाराज आपके अलावा। आपके बिना तो हम खाक में मिल जाएंगे, धूड़ी में मिल जाएंगे। महाराज आप कृपा करो। इस पौड़ी की आखिरी पंक्ति, नानक की बेनंतिया
हर सुरजन देखा नैन। महाराज आपके चरणों में बेनती करते हैं। हर सुरजन देखा नैन, मुझे ऐसी आंखें दो। मेरी बेनती है कि मुझे हरि जन मिले। वो सुरजन साध संगत जी जो चतुर लोग हैं, जो आपके नेत्रों से देखता रहा साध संगत जी, मैं ऐसे मुझे ऐसे नेत्र बख्शो, मुझे ऐसे कह लो कि चतुराई वाला दिमाग बख्शो, मेरे नेत्रों में इतना प्यार बख्शो, मुझे ऐसी दृष्टि दो, ऐसा देखने की ताकत दो महाराज कि मैं सिर्फ आपको देखूं। हर सुरजन देखा नैन, अपने नैनों से मैं, अपने सुरजन नैनों से हरि के दर्शन करता रहूं। ये बड़ी प्यारी एक मांग है साध संगत जी परमेश्वर के चरणों में कि महाराज मुझे और कुछ देखना ही नहीं है, मुझे सिर्फ आप ही को देखना है, बस आप ही नज़र आओ, मुझे और कुछ नज़र ही ना आए। ऐसी महाराज से मांग रखी है गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। हम भी साध संगत जी परमेश्वर के चरणों में यही बेनती करें, महाराज ऐसे कान दो जो आपकी वाणी सुने, ऐसी ज़ुबान दो जो आपकी वडियाई करे, ऐसे नेत्र दो जो आपके दर्शन करता रहे, आपको निहारे, आपकी वाणी को निहारे। हमारे पे कृपा करो। ऐसे चरण दो जो सिर्फ और सिर्फ आपके दर पे आए, बाकी और किसी दर पे भटक के ना चले जाएं। ऐसे हाथ दो जो आपकी सेवा में लगे। अकाल पुरख वाहिगुरु जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज आपकी सेवा में लगे। एवं नहीं किसी ऐरे गैरो नथो खैरे के किसी झूठे के सेवा में लग के अपना जीवन व्यर्थ ना कर लें। साध संगत जी महाराज बहुत कृपा करके समझा रहे हैं। ऐसे ही ना एक बारी साध संगत जी, एक पंडित जी आए तो संत बाबा अजीत सिंह जी महाराज को बोलते, हंसाली वाले महापुरुषों को, कि भाई आपके मैंने ना रेखाएं पढ़नी हैं। उसके बाद बड़े सारे सरदार जी थे, उसके बाद बड़े सारे वो देखने के लिए वो जो होते हैं ना दूरबीन टाइप के, या जो होते हैं लेंस होते हैं देखने के लिए, वो थे बैग में डाले हुए। तो बाबा जी कहते देखो देखो भाई। तो उन्होंने फिर बाबा जी ने तैयारी कर ली भाई, उन्होंने जुराबे वगैरह उतार ली रिस्पेक्ट करने के लिए भी, पैरों की भी देखेंगे हाथ की भी देखेंगे। तो जब देखी तो कहते एक बात तो मैं संगत के सामने बताऊंगा, एक मैं आपको अकेले में बताऊंगा। जब देख लिया आधा पौना घंटा देख लिया सारा कुछ, तो संगत में बताने लगे। कहते महाराज आप तो ये समझ लो कि इस दुनिया में इस समय में आप जैसा और कोई परोपकारी फ़कीर है ही नहीं, सिर्फ आप ही हो जो इतना परोपकार संगत के ऊपर कर रहे हो। ये तो होगी संगत के सामने की बात। फिर महाराज कहते कि अकेले में, कहते महाराज आप सेवादारों को पहले बाहर भेजो। तो जब सारे सेवादार बाहर चले गए तो एक उनके बस अजीज जो सेवादार थे, जो हमेशा सेवा करते थे, वो अंदर रहे कमरे में। उनके सामने बताते हैं कि महाराज दूसरी बात ये है कि आप तो खुद अवतार हो, खुद 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज का अवतार धारण करके आए हो, क्योंकि इस धरती पे पाप फिर इतना बढ़ रहा है। और आप संगत को जोड़ने के लिए, साथ संगत उन दिनों में नशा पत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ, आज भी है लेकिन उन दिनों में और भी ज़्यादा था। तो फिर वो 84 के भी रॉयट्स हुए, उस टाइम पे भी बाबा जी ने काफ़ी संगतों को संभाला, काफ़ी संगतों की मायक तौर पे भी सेवा की, बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं। तो ये जो ज्योतिषी से कि ऐसी रेखाएं तो कई कई लाख सालों बाद देखने को मिलती हैं। हमारी ज्योतिष विद्या में ऐसी रेखाओं की बहुत बड़ा मूल्य है, और आम तौर पे तो किसी को देखने को मिलती नहीं, करके ऐसे अवतारी पुरुष आते ही नहीं धरती के ऊपर। पर मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि जो पढ़ाइयाँ हमने की, उन पढ़ाइयों के हिसाब से आप तो अवतारी पुरुषों, खुद परमेश्वर ने आपको भेजा है संगत का उद्धार करने के लिए। तो साध संगत जी कहने की बात यही है कि वो ज्योतिष को ऐसी आंखें मिल गई जो संत बाबा जी सिंह जी हंसाली वालों को, उन्हें पकड़ लिया, देख लिया, समझ लिया, परख लिया। हमें महाराज ऐसी आंखें दे कि अकाल पुरख वाहिगुरु जी के दर्शन हो, उनकी सेवा कर सके, उनके वचन कमा, पहले तो उनके वचन मिले और फिर वचन कमाएं। ये सब के सब वचन साध संगत जी श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के अंदर दर्ज हैं। जितना ज़्यादा बाणी पढ़ते चले जाएंगे, जितना ज़्यादा नाम जपते चले जाएंगे, जितनी ज़्यादा अमृत वेले की संभाल करते चले जाएंगे, उतनी महाराज दया दृष्टि करते करते हमारा भला करेंगे। साध संगत जी किसी को जोड़ना भी परमेश्वर के साथ, किसी को जोड़ना भी बहुत बड़ी सेवा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये कथा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत का भला हो। इसमें कोई आपका पैसा नहीं लग रहा, इसमें कोई आपका बहुत समय नहीं लग रहा, सिर्फ अपने सके संबंधियों तक ये लिंक ही शेयर करना है कथा का आपने। और क्या पता वो शेयर की हुई
कथा किसको किस दिन किस सवाल का जवाब दे दे और वो गुरबाणी के साथ जुड़ जाए। यकीन मानिए साध संगत जी, एक एक इंसान जो गुरबाणी के साथ जुड़ता चला जाएगा उसका फल पता ही नहीं कितने गुना बन के आपके जीवन को भी सुधारेगा, आपके जीवन में भी सुख शांति लेके आएगा। जोड़ने से बड़ा पुण्य कोई नहीं साध संगत जी, और तोड़ने से बड़ा पाप कोई नहीं। ये बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरा वालों के वचन साध संगत जी। तो जितना ज़्यादा हो सके खुद भी जाप किया जाए। जो आप जपह अवरह नाम जपावै, ये दिन रैन का पहला शब्द, पहली पौड़ी यहाँ समाप्त होती है। 3 पौड़ियाँ इसकी ओर हैं, टोटल 4 पौड़ियाँ साध संगत जी। ये दिन रैन गुरबाणी जो कि 136 और 137 अंग पे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने विराजमान की है। इसके बाद साध संगत जी इस दिन रैन के बाद महाराज ने वार लिखी है। माज की वार जो है गुरु नानक देव जी महाराज से आरंभ होती है। इसमें भी महाराज ने बहुत कृपा की है साध संगत जी, बहुत दया की है। समझेंगे हम लोग, इसका भी एक बड़ा इतिहास है, काबुल से जुड़ा हुआ इतिहास है ये वार का, और ये भी हम श्रवण करेंगे आगे। ये माज राग की वार है साध संगत जी, पर उससे पहले ये दिन रैन की जो बाणी है ये समाप्त होगी और फिर वार आरंभ होगी।